नमस्कार दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए विकल्प है लियोनोव, बी विकल्प है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी विकल्प है माइकल कॉलिस, डी विकल्प है जेम्स वैन एलन, ई विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना चंद्रमा पर पहला पैर रखा था, मतलब चंद्रमा पर पहली बार यह गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग यह अमेरिका के वैज्ञानिक थे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए फोटो सेल, बी पानी, सी सौर सेल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फोटो सेल। फायर अलार्म में किसका उपयोग होता है, तो फोटो सेल का उपयोग होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर विकल्प दिए हैं, मतलब जोड़ी दी है। ए इलेक्ट्रॉन के सामने जे थॉमसन, बी प्रोटॉन के सामने माइकल फैराडे, सी एक्स रे, डब्ल्यू सी रॉन्टजन, डी न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। तो इस प्रश्न के सही सम्मिलित करना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, अर्थात जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी यहाँ पर माइकल फैराडे। एक्स रे की डब्ल्यू सी रॉन्टजन ने की थी एक्स रे, और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। और यहाँ पर विकल्प दिया है सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ये विकल्प है इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोजकर्ता माइकल फैराडे, एक्स रे की खोजकर्ता डब्ल्यू सी रॉन्टजन, और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जेम्स चैडविक। तो इसमें से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है, प्रोटॉन की खोजकर्ता यहाँ पर माइकल फैराडे नहीं है। प्रोटॉन की खोजकर्ता हैं ई गोल्डस्टीन हैं। ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की ई गोल्डस्टीन ने, एक्स रे की खोज डब्ल्यू सी रॉन्टजन ने, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। यहाँ पर विकल्प ए है आर्गन के साथ सोडियम वेपर, बी विकल्प है नियोन के साथ सोडियम वेपर, सी विकल्प है आर्गन के साथ मरकरी वेपर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आर्गन के साथ मरकरी वेपर ट्यूबलाइट में गैस होती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए विकल्प है करचल ऐठन से, बी विकल्प है बैटरी से, सी विकल्प है द्रव क्रिस्टल से, डी विकल्प है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। जो हाथ में कलाई घड़ियाँ पहनी जाती हैं स्वचालित, मतलब स्वयं चलती हैं यह घड़ियाँ। तो इसमें ना तो सेल होता है ना ही कोई बैटरी होती है। हमारी हाथ की जो होती है पल्स होती है, नाड़ी होती है, और उसके आधार पर संचालित होती हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था। तो यह नियम दिया था किसने, न्यूटन ने। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम दिए थे, और तथा गति के नियम का भी प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है भारी जल का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए H2O,
बी विकल्प है N2O, सी विकल्प है D2O, डी विकल्प है CuO और ई विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है D2O। D2O मतलब इसमें जल के दो अणु होते हैं D2O में। तो इसमें भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O, जिसमें ड्यूटेरियम के दो वो होते हैं क्या अणु होते हैं और ऑक्सीजन का एक अणु होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए विकल्प है रदरफोर्ड, बी विकल्प है आइंस्टीन, सी विकल्प है लेबोजियर और डी विकल्प है सीवी रमन, ई विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लेबोजियर आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता कहे जाते हैं लेबोजियर। कहीं कहीं लवाइजिए भी लिखा होता है। तो यह आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? लेबोजियर को कहा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए प्राकृतिक, बी भौतिक, सी रासायनिक, डी जैविक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे भौतिक परिवर्तन के और उदाहरण लेते हैं, जैसे लकड़ी का कटना, बर्फ का पिघलना, तो यह भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन का क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन तो जैसे जल वाष्प का यह तो कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। जैसे किसी लकड़ी में आग लग जाए तो वह रासायनिक परिवर्तन है। और नमक का क्या होना, नमक का घुलना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। और रासायनिक परिवर्तन एक यह भी है लोहे में जंग लगना। नमक का घुलना तो यह भौतिक परिवर्तन है वैसे। और रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? लोहे में जंग लगना। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए विकल्प है हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, बी विकल्प है मोमबत्ती का जलना, सी विकल्प है दूध से दही बनना, डी विकल्प है पानी में चीनी का घुलना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। और बात करें दूध से दही बनना, यह रासायनिक परिवर्तन है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर बात करें कि मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है, जंग लगने से लोहे का भार कैसा होता है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए बढ़ता है, बी घटता है, सी वही रहता है, डी अनिश्चित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बढ़ता है। लोहे में जंग कैसे लगती है? आर्द्रता या नमी के कारण लोहे में जंग लग जाती है और इस कारण लोहे का भार बढ़ जाता है। और कहीं कहीं लोहे के जंग लगने का सूत्र भी पूछ लिया जाता है, रासायनिक सूत्र। तो यह रासायनिक सूत्र होता है कौन सा? Fe2O3 इंटू XH2O जंग का सूत्र होता है। पूछ लिया जाता है जंग का सूत्र क्या होता है, तो Fe2O3
इंटू XH2O जंग का सूत्र होता है। और जंग लगने से लोहे का भार कैसा होता है, बढ़ जाता है। और तो दोस्तों यह विज्ञान से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और जो दोस्त हमारे पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं वो है हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा दे, जिससे हमारे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।